अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये सक्सेस स्टोरी किसी और की है और ये हाफिज़ अहमद, जो कि अब ब्रॉडकास्टर भी हैं और पहले वो अमेज़ॉन सिखाते थे, तो उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड की थी और शेयर की थी। तो इस स्टोरी को मैं सुन चुका हूँ शायद एक से ज़्यादा दफ़ा, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो दरअसल एक इमाम साहब थे जो कि किसी छोटे से गांव में रहते थे जहां पर बिजली भी नहीं थी। ठीक है। और वो सोलर सिस्टम, बिजली की जगह जो है वो सोलर के साथ बिजली इस्तेमाल करते थे। सही। और इसी तरह नेट में भी उनको मुश्किलात थी। तो वो जो कारी साहब थे उनको जो है वो गंदम मिलती थी साल में एक दफ़ा, और उनको तोहफे के तौर पर कपड़े मिलते थे। और जो कपड़े मिलते थे वो नॉर्मली सफ़ेद कलर का ही उनको सूट दिया जाता था। तो सफ़ेद कलर का सूट सबसे अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि बार बार सफ़ेद पहन कर भी इंसान कई दफ़ा उकता जाता है। खैर, तो उन कारी साहब ने वीडियो एक देखी फेसबुक पर या कहीं और पर, और वो उससे इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने सोचा कि ये मैं कोर्स कर लेता हूँ और मैं नेट से पैसे कमाऊँगा ये कोर्स करने के बाद। अब उस कोर्स का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं जस्ट एक कंसेप्ट आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यानी आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये जो है वो स्टोरी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो कारी साहब ने अपनी जो गंदम जो सालाना उन्हें मिली वो सेल करके, तो उन्होंने कोर्स में हिस्सा ले लिया और कोर्स उन्होंने कर भी लिया। सही। अब कोर्स के दौरान जो है ना, उनको उनके टीचर के साथ जो टीम थी, टीम के किसी मेंबर ने उनकी फाइवर जो आईडी थी वो उसे भी थोड़ा सा बेहतर कर दिया, रैंक कर दिया। सही। और वो कारी साहब है भी सिर्फ मैट्रिक पास थे और बाकी उनके पास दीनी इल्म था। सही। खैर, तो कारी साहब ने गंदम बेच कर कोर्स कर लिया, लेकिन उन्होंने पैसे ना कमाए। एक साल उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। सही। एक साल के बाद फिर उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। सही। उसके बाद उन्होंने अपने टीचर से बात की। टीचर को बड़ी खुशी हुई। टीचर ने उसे बुलाया और उनकी स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड की और फेसबुक पर और यूट्यूब पर शेयर की, और मैंने भी वो स्टोरी जो है देखी। सही। अब आगे मैं आपको अपना जो है वो नुक्ता नज़र बताता हूँ, यानी कि ये मेरे ख्यालात हैं कि वो मैट्रिक पास थे और वो कम्युनिकेशन के लिए ये जो हमारा गूगल ट्रांसलेटर है, जो कि इंग्लिश को उर्दू या उर्दू के इंग्लिश या फ्रेंच या सारी लैंग्वेज में चेंज करता है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया या उससे काम चलाया कम्युनिकेशन में। और उनको जो है वो 2 क्लाइंट मिले, एक अमेरिका का था और एक किसी और मुल्क का था। ठीक है। अब मैं ये समझता हूँ कि कारी साहब ने कोर्स करने के बाद एक साल पैसे इसलिए नहीं कमाए, एक तो उनके पास यकीनन औजार नहीं पूरे होंगे, और औजार क्या हैं, ज़ाहिर है नेट है, और नेट के साथ कोई डिवाइस होगी, या मोबाइल होगा, या लैपटॉप होगा, या कंप्यूटर होगा। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने जीमेल आईडी बनाई होगी, उन्होंने अपने मोबाइल पर भी व्हाट्सएप ऑन किया होगा और उसको उस कंप्यूटर के साथ अटैच किया होगा। उसके बाद फिर उन्होंने क्लाइंट ढूंढने वाले जो मेथड होंगे उन पर उन्होंने ट्राई कर करके, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो सिलसिला बना होगा और 2 क्लाइंट उनको परमानेंट मिल गए होंगे, जो जो उनके काम से इम्प्रेस हुए होंगे और उन्होंने उसमें मुसलसल काम देना शुरू कर दिया होगा। सही। और कुछ ये तक कोर्स के अंदर उन्होंने जो सीखा होगा उस पर अमल भी किया होगा। सही। और फिर आस्ता आस्ता उनका जो सिलसिला अर्निंग वाला बन गया और वो इस काबिल हो गए कि फिर उन्होंने अगले साल गंदम जो है वो खुद ख़रीदी, बेची नहीं, और सॉरी, गंदम जो मिली उसे नहीं बेची, क्योंकि नेक्स्ट साल उनकी आमदनी शुरू होगी। और उसके बाद उन्होंने जो सफ़ेद कपड़े थे जिनसे वो उकता गए थे, तो उन्होंने एक दो सूट जो है वो अपनी आमदन से जो है वो किसी और कलर का ख़रीदा। सही। और उस सक्सेस स्टोरी में उन्होंने मेहंदी कलर का जो सूट पहना हुआ था। सही। तो मैं जस्ट आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो इक्का दुक्का वीडियोस होती हैं
کہ جو کہتے ہیں کہ بس کاپی پیسٹ کریں اتنے پیسے کمائیں، صرف گیم کھیلیں اتنے پیسے کمائیں، یہ ان جو ویڈیوز پر ہمیں ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک پراپر کورس ہوتا ہے جو کہ پلے لسٹ کی صورت میں ہوتا ہے، وہ فزیکل ہو یا فری میں ہو، بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں فری میں ہی کرنا چاہیے۔ اگر وہ اچھا کورس ہوگا تو بھائی آپ کو بغیر پیسے پے کیے ہوئے نیٹ پر ہی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کورس ہوتا ہے وہ ہمیں علم دیتا ہے، پھر ہم اس کے علم کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ہم ایفرٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہم اپنے اوزار بھی پورے کرتے ہیں۔ ظاہر ٹیچر نے ہمیں کورس سکھانا ہے، لیپ ٹاپ اور باقی اوزار تو نہیں اسے پورے کر کے دینے، اور کلائنٹ ڈھونڈنے کے میتھڈ بتانے ہیں، لیکن کلائنٹ اسے نہ اپنے کلائنٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کلائنٹ ڈھونڈنے کی ایفرٹ آپ نے کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیو پر اعتبار نہ کریں، جو پراپر کورس ہوتا ہے جو کہ انٹروڈکشن سے شروع ہو کر آخر میں پیمنٹس تک یا ٹاسک کو کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ پیسے کمانے تک جو کورس مکمل ہوتا ہے، اس کو ہمیں پورا اس کورس کو سیکھنا چاہیے اور اس پر پھر اپنے اوزار پورے کر کے تو پھر محنت کرنی چاہیے۔ دین ہم جو ہے وہ نیٹ پر یا یہ جو ہم کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کر ڈالر کمائیں، تو دین ہم یہ جو آئیڈیل سچویشن ہے کہ گھر میں بیٹھ کر پیسے کمانا، تو اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔